हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। सो आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर्स MCQ सेशन। सो आज के सेशन में हम 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर 2024 तक के जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे थ्रू द MCQs। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले हमारा द फर्स्ट डैश ऑफ सितंबर मार्क्स इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। सो द फर्स्ट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कौन से इन चारों में से कौन सा फर्स्ट वेडनेसडे या कौन सा वीक का डे है जो मार्क करता है इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे? एंड द आंसर इज सैटरडे। जो सितंबर का पहला सैटरडे होता है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ये देखिए, सेव द डेट इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे September 7, 2024। दिस इनिशिएटिव विच बिगिन इन साउथ अफ्रीका एंड द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन ऑब्जर्व सिंस September 2009। सो सितंबर के पहले सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। एंड 2024 को पहला सैटरडे आया है September 7 एंड 2024, इस बार हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। एंड ये 2009 से ऑब्जर्व किया जाता है, सिंस 2009, जो शुरू हुआ था साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन सितंबर डैश अक्रॉस द ग्लोब। सो सितंबर मंथ में किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे? एंड द आंसर इज 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर 2024। Since 1967, International Literacy Day has been observed annually on September 8th across the globe. Next हमारा था India and French navies held their dash edition of a bilateral naval exercise Varun 2024 in the Mediterranean Sea. So India and French navies ने अपना कौन सा एडिशन हेल्ड किया है वरुणा 2024 का इन द मेडिटेरेनियन सी? एंड द आंसर इज 22nd edition. The 22nd edition of the India-France Naval Exercise Varuna was held in the Mediterranean Sea from September 2nd to 4th of 2024। ये देखिए, ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सरसाइज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। संप्रीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन सी दो होते हैं? मित्रा शक्ति एंड सलाइनेक्स। एंड इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में मैत्री एक्सरसाइज श्याम भारत। इंडिया एंड US के बीच में 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास एंड कोप इंडिया, ये तीनों आपने ध्यान रखनी है। मंगोलिया के बीच में इंडिया एंड मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में 3, गरुड़ा शक्ति, इंडो कॉर्पेट एंड समुद्र शक्ति। देन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में शक्ति, वरुणा एंड गरुड़ा। अभी हमने अभी पिछली साइड में हमने वरुणा एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा है। वरुणा होती है नेवीज़ के बीच में, शक्ति होती है हमारी आर्मीज़ के बीच में, एंड गरुड़ा होती है हमारी एयर एक्सरसाइज, ठीक है। एंड इंडिया एंड जापान के बीच में 2, थर्मा गार्डियन एंड जीमैक्स। इंडिया एंड नेपाल सूर्य किरण एंड हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है हमारी इंडिया एंड चाइना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड नेपाल के बारे में पूछा जा सकता है, सूर्य किरण एंड इंडिया एंड चाइना हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ठीक है। देन सिम्पेक्स इंडिया सिंगापुर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओसेंडेक्स, इंडो थाई कॉर्पेट इंडिया थाईलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ओसैन, ये भी आपने ध्यान रखना है। इंडिया एंड बांग्लादेश टेबल टॉप, अभी हमने पीछे पढ़ा था संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड टेबल टॉप भी होती है हमारी इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान। देन आपने पढ़नी है इकोवरीन इंडिया एंड मालदीव्स। देन इम्बैक्स इंडिया एंड म्यांमार। देन ईस्टर्न ब्रिज इंडिया एंड ओमान, एक्सरसाइज इंदिरा इंडिया रशिया। यूके के साथ 3, अजय वॉरियर, कोंकण एंड इंद्रधनुष, ये भी तीनों आपने ध्यान रखना है। इंडिया एंड ओमान ईस्टर्न ब्रिज, लामीटिए इंडिया सीचल्स, विनबैक्स इंडिया एंड वियतनाम, ठीक है। ये स्लाइड आप 2-3 बार रीड कर लेना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश सिक्योर्स इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक जूडो मेडल। सो किसने सिक्योर करा है इंडिया का पहला पैरालंपिक जूडो मेडल? दैट इज़ कपिल परमार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है बिकॉज इंडिया का पहला पैरालंपिक जूडो मेडल है, तो कौन है? कपिल परमार। एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024, कपिल परमार क्लिंच्ड द ब्रोंज इन द पैरा जूडो मेडल्स J1 660 kilograms event by beating Elton D. Oliveira of Brazil 10-0 via an Ipan, ठीक है। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडल इन जूडो। तो आपने ध्यान रखना है, इंडिया का पैरालंपिक जूडो मेडल है, किसने स्कोर करा है? कपिल परमार ने। किस कैटेगरी में? 60 kg, ये गलत है यहाँ पे, ऑब्वियसली नॉट 660, 60 kg kilograms इवेंट बाय बीटिंग एल्टन डी ओलिवेरा ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट है लेजेंडरी एनिमेटर हैयाओ मियाजाकी रिसीव्स प्रेस्टिजियस डैश अवार्ड। सो लेजेंडरी एनिमेटर हैयाओ मियाजाकी ने कौन सा प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड रिसीव किया है? एंड द आंसर इज रैमन मैगसेसे। सो लेजेंडरी एनिमेटर हैयाओ मियाजाकी ने रिसीव किया है रैमन मैगसेसे अवार्ड। ये देखिए, लेजेंडरी एनिमेटर हैयाओ मियाजाकी।
Japanese animator Hayao Miyazaki has been honored with the prestigious Raymond Magsaysay Award for 2024, often referred to as the Asia's Nobel Prize, for his significant contributions to environmental protection and the promotion of peace through एनिमेशन. सो अपने ध्यान रखना है, जैपनीज़ एनिमेटर हैं याओ मियाजाकी, जिनको मिला है रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 एंड ऑफन रेफर टू एज एशियाज नोबेल प्राइज. नेक्स्ट हमारा डैश बिकम्स फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स इन एथलेटिक्स. सो कौन पहली इंडियन वीमेन बनी हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल्स जीते हैं इन एथलेटिक्स? एंड द आंसर इज प्रीति पाल. At Paris Paralympics 2024, India para-athlete Preeti Pal scored yet another medal for India, clinching a bronze medal in the women 200 meters T35 final. With this win, she became the first track and field Indian women para-athlete to win 2 medals at Paralympic. So Preeti Pal बनी है पहली इंडियन वीमेन to win 2 Paralympic medal in athletics. Next, which information technology IT firm working on a project called Morni to develop an AI model that understands and represents 125 Indian languages and dialects. सो कौन सी IT फर्म वर्क कर रही है ऑन प्रोजेक्ट कॉल मोरनी, जो डेवलप करेगा AI मॉडल जो अंडरस्टैंड और रिप्रेजेंट करेगा 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स? एंड द आंसर इज गूगल. ये देखिए गूगल डीप माइंड है इसका नाम, ठीक है. एंड प्रोजेक्ट का नाम है मोरनी, ये भी आपने ध्यान रखना है. एंड जिसका मतलब मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया. गूगल डीप माइंड्स इंडिया एज इंडिया यूनिट इज वर्किंग ऑन एन इंडिक लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट कॉल्ड मोरनी मल्टीमोडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया विद एन एम टू कवर 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट. इस चीज़ में आपने 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है. एक तो कौन सी IT फर्म है? गूगल, ठीक है. प्रोजेक्ट का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोरनी. क्या मतलब है इसका? मल्टीमोडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया. कितनी लैंग्वेजेस को कवर करेगा? 125 इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है. ये भी आपने ध्यान रखना है. किसी भी तरह क्वेश्चन बन के आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेस डैश फंड टू सपोर्ट एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस. सो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा फंड लॉन्च किया है जो सपोर्ट करेगा एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस को? एग्रीटेक, एग्री श्योर, एग्री अप या फिर एग्री बूस्ट? एंड द आंसर इज एग्री श्योर. With a focus on technology-driven, high-risk, high-impact ventures, AgriSure is designed to fuel growth and foster innovation in the agriculture and rural startup ecosystem. सो एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है एग्रीश्योर. ये भी आपने ध्यान रखना है, नाम पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमारा इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द अग्नि फॉर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM फ्रॉम. सो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि फॉर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. कहाँ से? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा. India successfully test fired an intermediate range ballistic missile Agni 4 from the integrated test range in Chandipur of the Odisha coast. सो इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि 4, नाम ध्यान रखना है आपने, जो कि एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है. कहाँ से? चंदीपुर कोस्ट, उड़ीसा से. नेक्स्ट हमारा विच सिटी विल होस्ट द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को जनरल असेंबली 2025. सो कौन सा सिटी होस्ट करेगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को जनरल असेंबली 2025? एंड द आंसर इज समरकंद, उज़्बेकिस्तान. सो समरकंद उज़्बेकिस्तान होस्ट करेगा यूनेस्को की जनरल असेंबली इन 2025. एंड यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये भी अपने ध्यान रखना है, पेरिस, फ्रांस. In 2025, the unique historic city of Samarkand in Uzbekistan will host the UNESCO General Assembly for the first time in more than 40 years. A key event of the United Nations Cultural Organization will take place outside the Paris. 2025 के जनरल असेंबली का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए? बिकॉज 40 सालों में पहली बार ये जो यूनाइटेड नेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का सेशन है, ये पहली बार 40 सालों में पेरिस के आउटसाइड हेल्ड किया गया है, ठीक है. यानी कि कहाँ किया जाएगा? 2025 में उज़्बेकिस्तान में. ये आपने ध्यान रखना है. नेक्स्ट है विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन द वर्किंग प्लान ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025-2026. सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया वर्किंग प्लान ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 2025 to 2026? एंड द आंसर इज विद रशिया. इंडिया एंड रशिया साइन द वर्किंग प्लान फॉर द जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एमरजेंसी मैनेजमेंट फॉर 25 to 26. नेक्स्ट हमारा व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया. जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो किस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? 2 to 8 सितंबर,
3rd to 9th ऑफ सितंबर, 1st to 7th ऑफ सितंबर, या फिर 4th to 10th ऑफ सितंबर। एंड द आंसर इज़ 1st to 7th ऑफ सितंबर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। National Nutrition Week observed annually from September 1st to 7th is dedicated to raise awareness about the importance of nutrition. Next one, who has been recently presented with the Olympic order in gold for his sport to the 2024 Paris Olympic Games? किन्हें रिसेंटली प्रेजेंट किया गया विद द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर हिज स्पोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? एंड द आंसर इज इमैनुअल मैक्रोन. In ceremony that underscored his exceptional contributions to the Olympic movement, President Emmanuel Macron of France was awarded the Olympic order in gold. President Emmanuel Macron जो फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को अवार्ड किया गया विद द ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड. Next are who won the Formula 1 Italian Grand Prix 2024 held at the Autodrome Nacional Monza in Monza, Italy. सो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है? चार्ल्स लेक्लर्क ने. नेक्स्ट है हमारा द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेज अ न्यू ब्लॉकचेन इनिशिएटिव कॉल्ड द डैश ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक. सो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव एंड उसका नाम क्या है? हिंद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कवच ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर भारत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? एंड द आंसर इज विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. Government launches Vishwasya blockchain technology stack to offer blockchain as a service with a geographically distributed infrastructure. ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है ना, सो ध्यान रखना है आपने. नेक्स्ट हमारा विच सिटी इज सेट टू होस्ट 2024 वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट. सो कौन सी सिटी होस्ट करेगा 2024 वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट? एंड द आंसर इज बिहार. बिहार में भी राजगीर बिहार. सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास. अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.